दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपकी वीडियोस यूपी डीएलएड के संदर्भ में नहीं आ रही हैं। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, कुछ आप सभी के कमेंटों का इंतज़ार था, आप सभी की कन्फ्यूजन्स का इंतज़ार रहता है। बिल्कुल उस चीज़ को हम दूर करने का प्रयास वीडियो के माध्यम से करते हैं। हर रोज़ आपके बीच में एक ही मैटर पर वीडियो देना अच्छा नहीं लगता। आपके आज तक जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप भविष्य में भावी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यह मानकर चलिएगा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पीआरटी यानी कहा जाए प्राथमिक का शिक्षक बनना है तो डीएलएड आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। ठीक है, कुछ लोगों को इस बात का भी कन्फ्यूजन है कि भैया हम बीएड करें या बीटीसी करें। हालांकि यह हमारा मुद्दा है, इस पर भी हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, आप बीएड करें या बीटीसी करें, कौन आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए एक एक चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2023। उसके आगे आपके बीच में नजर आ रहा है आज 24 जुलाई, आवेदन की तिथि 27 जुलाई। बिल्कुल आप सभी को पता है आज आपकी 24 जुलाई हो चुकी है और जो आवेदन यानी कहा जाए रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है। तो जाहिर सी बात है 27 जुलाई जो है 2 से 3 दिनों बाद आपकी फिनिश हो जाएगी। तो आपके मन में अब प्रबल इच्छाएं उठती हैं कि क्या आवेदन की तिथि हमारी बढ़ेगी। यहाँ देख पा रहे हैं आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आपके अभी भी कमेंट आ रहे हैं रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करें, मार्कशीट नंबर में क्या डालें। यह सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है कि हमारा रिजल्ट तो आ गया है लेकिन रिजल्ट अभी नेट वाला आया हुआ है बट अभी हमारी मार्कशीट नहीं आई है। अगर मार्कशीट आपकी नहीं आती है तो जो नेट वाली प्रति आपकी निकलती है उसमें मार्कशीट नंबर नहीं दिया रहता है। तो आप पूछते रहते हैं कि मार्कशीट नंबर में हम क्या डालें। कुछ एक्सपर्ट हैं, ग्रुप में भी एक्सपर्ट बने हुए हैं, वो कह रहे हैं एनए डाल दीजिए। एनए डालने से क्या आपका एडमिशन रुकेगा या हो जाएगा, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं बिना आवेदन के एडमिशन कैसे लें, अल्पसंख्यक कॉलेज क्या होता है, स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ आप कह रहे थे हमारी स्टेट रैंक कब जारी होगी। और इधर 94 52 33 10 53 आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा है या कहा जाए कांटेक्ट नंबर दिया जा रहा है। आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं इस जो है नंबर के माध्यम से। लेकिन मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, क्योंकि आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई जल्द मिल जा रहा है। आपके कॉल्स दिन भर में 50 लोगों के आते हैं, कॉल्स आपके रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं आपकी कॉल रिसीव नहीं होने की वजह से। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको जो है ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहां पर ग्रुप की लिंक है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल चलिए एक एक चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। आज आपकी 27 जुलाई है, आवेदन की तिथि जो है अंतिम तिथि 27 जुलाई है। आप कह रहे थे बिल्कुल ये चीज़ें सही है कि 27 तारीख को आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो समाप्त हो रही है। तो क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए अगर हम इस पर बात करें, हालांकि इसके पहले जब आवेदन की तिथि आपकी बढ़नी थी तो मैंने 100% के फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी। लेकिन इस बार मैं 50% जो है इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता हूं, मुझे 50% भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी। लेकिन पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए, देखिए यह क्लियर तब हो पाएगा 27 तारीख के बाद, सॉरी 27 नहीं, जब आपका रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जब पीएनपी अपना आंकड़ा जारी करेगी कि हमारे पास अभी तक इतने आवेदन आए हुए हैं, तब जाकर इस मुद्दे पर कोई कह सकता है कि आवेदन की डेट बढ़ेगी। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब पीएनपी के पास आवेदन पर्याप्त रूप में आ जाएंगे तो कोई मतलब है नहीं डेट बढ़ाने का। ठीक है, लेकिन अगर आवेदन नहीं आते हैं, है ना, अगर आवेदन नहीं आते हैं तो मानकर चलिएगा कि डेट आपकी बढ़ सकती है ना। लेकिन इस बात को मैं प्रूफ नहीं करूंगा कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी, मैं आपको तब बताऊंगा। आप मानकर चलिएगा कि 30 तारीख के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अभी से भविष्यवाणी करना बिल्कुल चैनल के लिए खतरनाक है। मैं चैनल की बात इसलिए कर रहा हूं, चैनल के साथ साथ अपने लिए
क्योंकि आप चैनल पर एक विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं कि यहाँ से मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। आज मैं कह दूं कि आपकी डेट बढ़ेगी तो, और अगर आप आवेदन करना चाह भी रहे होंगे तो आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा है, ठीक है। इसलिए भैया मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं यह आप नहीं कहूंगा कि आवेदन की डेट बढ़ेगी। हाँ, इस बात को मैं प्रूफ तब कर पाऊंगा, आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। यह मत कहिएगा कि हमें आर्यन इंस्टीट्यूट से सलाह मिली है कि आप आवेदन न करें, ठीक है। आप करना चाहें तो कर दीजिएगा, लेकिन हम आपको तभी बता पाएंगे 30 तारीख के बाद, जब पीएनपी अपना पूरा आंकड़ा जारी कर देगी। हमारे पास इतने आवेदन आए हुए हैं, ऐसा है, इतने लोगों ने फीस जमा किया, पूरा प्रूफ जब वो दे देगी तब जाके हम आपको क्लियरिफाई कर पाएंगे कि आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अगर कोई कह रहा है बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो मैं उसे भी 100% के साथ जो है उसे गलत करार देता हूं, ठीक है। क्योंकि आप पहले से जान चुके हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो बातें कही जाती हैं, यार अगर यहां रहकर इतना तो जानकारी हो ही गई है पीएनपी कैसे क्या कर रही है, ठीक है। आपके लिए जब डेट नहीं बढ़ रही थी तो लगातार हमने संघर्ष किया, वो संघर्ष आपको पता है, ठीक है। बहरहाल हमें अपनी बड़ाई नहीं करनी है, आपको सारी चीजें खुद पता है। चलिए, रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करें। देखिए, अभी तक जिनका रिजल्ट नहीं आया, आज 24 तारीख हो चुकी है ना। अगर आपको लग रहा है रिजल्ट हमारा नहीं आएगा और डेट बढ़ने के, हमने नहीं कहा है कि डेट आपकी बढ़ेगी, अगर आपको लग रहा है हमें डीएलएड करना है और इस बार ही करना है, ठीक है, तो आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था मैं 25 तारीख के बाद कहूंगा कि आप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कल भी आपको जब वीडियो प्रोवाइड करूंगा यही बातें सेम कहूंगा जो आज कह रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आवेदन करना है तो कर दीजिए, लेकिन गेस मार्किंग आप वैसे करिएगा जितना आपने फॉर्म में नंबर फिल किया है ना, उससे ज्यादा नंबर आपका आना चाहिए रिजल्ट में, तभी आपका एडमिशन होगा। नहीं तो पता लगा जितना नंबर आपने फॉर्म फिल किया है कहीं उससे कम नंबर आपका आ जाएगा और ये वाला ज्यादा हो गया तो एडमिशन नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस कंडीशंस में आप गेस करके मार्किंग अप कर दीजिए, नहीं तो पता लगा अगर एडमिशन होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप कसर को मत छोड़िएगा, 500-700 रुपए फीस है, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा तो सभी का हो जाएगा। वैसे यह देखा जाता है अगर आवेदन कमाए हैं, अगर जिन लोगों ने जो है एक संभावित नंबर डाल दिया है उनका भी पिछली बार एडमिशन हुआ था, तो इस बार एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। इस वजह से आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनका एडमिशन नहीं होगा वो कहेंगे, जब एडमिशन होके खत्म हो जाएगा तो वो कहेंगे कि आपने कहा था गेस मार्किंग करके एडमिशन नहीं हुआ। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ, कुछ विद्यालय वाले ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तक कि मैं आपको प्रूफ अगर बताऊँ तो पिछली बार डाइट में भी गेस वालों का एडमिशन हुआ था और मैंने ही खुद करवाया था, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने खुद करवाया था। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, अगर रिजल्ट आपका 27 तारीख तक नहीं आता भैया तो आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेकिन आप कम से कम 25-26 तारीख तक वेट कर लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वेबसाइट नहीं चल रही, अरे वेबसाइट हमसे मैं आप सभी से कहूंगा वेबसाइट आपकी चलेगी यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। डेट के जहां तक चांसेस है, मैं डेट बढ़ने के बारे में नहीं कहूंगा। अगर आप गेस करके मार्किंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर डेट बढ़ जाती है और आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप आगे से दोबारा और आवेदन कर दीजिएगा, चूंकि 200-400-700 रुपए थोड़ा सा नाजायज ही सही, पता लगा डेट ना बढ़े तो ये भी चला जाएगा और वो भी चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए, जिनका रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट नंबर नहीं आया है, नेट वाली प्रति आई है, वो क्या करें। देखिए, कुछ लोग आपको बता रहे हैं एनए आप डाल दीजिए, ठीक है। एनए आप डाल सकते हैं, मैंने आपको सलाह नहीं दिया है, ठीक है, एनए डालने के लिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर एनए आप डाल रहे हैं तो डाल दीजिए, मैं आपको मना भी नहीं करूंगा। हालांकि एनए डालने के लिए मुझे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, एनए डालने पर आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। इस बात को मैं प्रूफ नहीं करूंगा। अगर आप इच्छुक हैं, चूंकि आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे, अगर जो है होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए रिजल्ट आ गया है, एनए आप डालकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, एडमिशन वैसे हो जाएगा, ये पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आपने सब कुछ डाटा फिल किया है, रिजल्ट आपका समय से आ गया था। पीएनपी कहती है कि जब तक हमने आवेदन लिया है, ठीक है, उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे पहले आपका रिजल्ट आ गया है, एनए आप डाल दीजिए, एडमिशन हो जाएगा। चलिए, यहाँ क्या डालना है आपको, यहाँ आपको डालना है भैया एनए, ठीक है, एनए आप डाल दीजिए, एडमिशन हो जाएगा। चलिए, यहाँ
यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन कैसे लें। कुछ लोगों के पास विडंबनाएं होंगी कि भैया हमारा रिजल्ट अभी हम आपको बताएं तो कुछ लोगों के प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे में रिजल्ट आने के उनके थोड़ा सा और अभी 1-1.5 महीने लग जाएंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, लेकिन जो चांसेस हैं, अगर देखिए यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन कैसे लेंगे, आपके लिए एक रास्ता खुलता है माइनॉरिटी कॉलेज यानी कहा जाए अल्पसंख्यक कॉलेज का। हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करके बात करते हैं कि अल्पसंख्यक कॉलेज क्या होते हैं और बिना आवेदन के आप एडमिशन कैसे लेंगे। देखिए बिना आवेदन के एडमिशन आप अल्पसंख्यक कॉलेज में ले सकते हैं। अब कुछ लोगों को इस बात का भी डाउट होगा कि क्या अल्पसंख्यक कॉलेज में, ठीक है, क्या अल्पसंख्यक कॉलेज में जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों का एडमिशन होता, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक कॉलेज में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका एडमिशन होता है, ठीक है, परेशान मत होइएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा इनके एडमिशन पर मुझे संशय होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको यह गाइड नहीं करूँगा कि आप यहाँ एडमिशन ले ही लीजिएगा, आप खुद समझिएगा, बुझिएगा। लेकिन इनके पास 50% सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटे की होती हैं, वो मैनेजर साहब इनके एडमिशन कर लेते हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं होती। आप जो पीएनपी का नोटिफिकेशन आया है वहाँ आप खुद पढ़िएगा और ये चीज़ें दी गई हैं। लेकिन हम आपको इस बात को नहीं कहेंगे कि भैया आप एडमिशन ले ही लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में कभी कभी इनके लिए समस्याएं हो जाती हैं। इस वजह से अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप 1 साल ड्रॉप कर दीजिएगा, आप अगली बार डीएलएड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बचने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप इनके बैकग्राउंड को देखिएगा, अगर ये अच्छा खासा रिकॉर्ड इनका रहा होगा तो आप ले लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ ये जायज़ होता है, ये एडमिशन ऐसा नहीं है कि ये नाजायज़ है, ठीक है, इसके बारे में आप परेशान मत होइएगा। यहाँ स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, देखिए स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर हम आपसे कहें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहला आपका होता है आय और जाति होता है, ठीक है। जो लोग जो जनरल कैंडिडेट के हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र तो बनता नहीं है, वो परेशान नहीं होंगे। आय हो गया, जाति हो गया, हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो हो गया, और भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट, और जो आपने डीएलएड का फॉर्म अप्लाई किया है उसका पंजीकरण नंबर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि जब आप साइबर कैफ़ पर जाएंगे तो साइबर कैफ़ वाला आपको खुद बताएगा, लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो आपके पास आय और जाति ये दोनों आप नया बनवा लीजिएगा। 100-200 रुपये के चक्कर में आप पिछला वाला मत दीजिएगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। 100-200 रुपये के चक्कर में हमारी 40-42 हज़ार रुपये की बात होती है, पता लगा सब कुछ चला जाएगा तो बेकार हो जाएगा। इस वजह से अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नया बनवा लीजिएगा, इसके चक्कर में परेशान मत होइएगा। कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो कह रहे थे कि हम स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं या नहीं। देखिए वैसे अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो जितनी स्कॉलरशिप आपकी होती है सब रिकवर करवाई जाती है और आपको भविष्य के लिए समस्याएं हो सकती हैं। इस वजह से गवर्नमेंट जॉब वाले कदापि इस कदम को नहीं रखेंगे, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपके पेरेंट्स खुद समझदार होंगे, उन्हें खुद पता होगा ये जो लीगल है या अनलीगल है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे वो ले भी रहे होंगे, बहरहाल मुझे तो नहीं पता, बट यह जो हमने आपको बताया ये लीगल तरीका है, आप इसके लिए जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैसे आपका आय प्रमाण पत्र बनता भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनका अंदरवा जुगाड़ पानी होता है, वो बनवा लेते हैं, और बनवा लेते हैं तो कभी कभी लेखपालों महोदय फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, परेशान मत होइएगा। वैसे भी आपको मिल रहा है और आप यार 40-42 हज़ार चक्कर में जो है किसी की कलम को मत फंसाइएगा, ठीक है। चलिए, स्टेट रैंक कब जारी होगी? स्टेट रैंक के संदर्भ में अभी कोई भी सूचनाएं किसी को नहीं है। कोई अगर कह रहा है कि 10 तारीख को जारी होगी, 8 तारीख को जारी होगी, तो ये पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि यहाँ अभी डेट बढ़ने के जो चांसेस हैं इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपकी डेट 8-10 दिन बाद बढ़ी थी, तो इस बार भी चांसेस हैं बढ़ने के, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे जो है ये नहीं कहूँगा कि बढ़ेगी, हाँ बढ़ने के चांसेस जब भी होंगे आपको जो है जब सब कुछ डीएलएड का समाप्त हो जाएगा, यानी समाप्त होने की बात पर हम कहें तो रजिस्ट्रेशन वगैरह समाप्त हो जाएगा, तब जाके कुछ संभावित चीज़ें आएंगे कि डेट आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब जो लोग कह रहे थे बीएड करें या बीटीसी करें, देखिए बीएड करने के जो दायरे हैं, बीएड बनाम बीटीसी की सुनवाई आज है, बीएड करने के जो दायरे
दायरे हैं वो बिल्कुल ब्रॉड हैं और बीटीसी के दायरे जो हैं वो सिर्फ प्राथमिक और जूनियर है। ठीक है, अब आप खुद समझदार हैं, बीएड वाले बहुत सारी जगहों पर कवर करते हैं, लेकिन बीएड और बीटीसी वाले जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक और जूनियर तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए आप खुद समझदार हैं। अब आपको करना क्या चाहिए? वैसे मैं कहूँगा कि अगर आपको प्राथमिक और जूनियर का शिक्षक बनना है तो आपके लिए डीएलएड सबसे बेस्ट कोर्स है। डीएलएड के अलावा आप कुछ मत करिएगा, बाकी अदरवाइज आप करना क्या चाहते हैं आप खुद समझदार हैं। चूंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपको इसके बारे में पता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य क्या मुझे कह रहा है। ठीक है, तो बहरहाल सारी चीजें आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।